बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज को। तो इसके सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। इसमें उसने पूछा फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -18 -27। तो यहाँ पर इसने हमें कहा है कि इनके क्यूब रूट्स आप फाइंड करें। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यूब रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसका मेथड उन्होंने पीछे दिया है शुरू में कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का उन्होंने एक सोल्यूशन करके दिखाया कि इस तरीके से आप क्यूब रूट्स ऑफ जो भी नंबर्स दिए उनके फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को देख लेते हैं जो इसने हमें कहा है, उसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सबसे पहले तो देखें कि यूनिटी का मतलब होता है 1। तो हमने देख लिया इसका मतलब है 1। अब जो यहाँ पर इसने लिखा है क्यूब रूट, यानी 1 का हमने क्यूब रूट लेना है। तो क्यूब रूट देखे जैसे किसी चीज़ के ऊपर हम कहते हैं अगर स्क्वायर रूट, तो वो किसी चीज़ के ऊपर होता है 1 की पावर किसी चीज़ की पावर 1/2। तो यहाँ पर है क्यूब रूट, तो हम यहाँ लिखेंगे किसी चीज़ की पावर 1/3, यानी क्यूब है ना, तो 1/3 किसी चीज़ की पावर हो गई। तो यहाँ पर उसने लिखा 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी 1 का हमने क्यूब रूट लेना है। तो यहाँ 1 का हमने अगर क्यूब रूट लिया तो ये देखें यहाँ पर ऐसे बन गया, या अगर हम दूसरी तरह लिखना चाहें तो ये इस तरह ठीक हो गया। दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन उसने हमें यहाँ पर इस तरह का कहा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं ये जो क्यूब रूट है ऑफ यूनिटी को एक्स के इक्वल, ताकि एक वेरिएबल के साथ एक पहचान हो जाए। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू जी, हमारा ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया। आगे हमने क्या करना है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 1/3 को ख़त्म करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें टेकिंग क्यूब लेना पड़ेगा। टेकिंग क्यूब आ गया दोनों तरफ, एक्स की पावर 3 आ गई, यहाँ 1 इधर लिखा, 1/3 इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, ये दोनों कैंसिल हो गए और आगे हमारे पास एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 1। अब ये यहाँ प्लस में 1 है, इधर आगे माइनस में कर देंगे, माइनस में 1 किया इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास देखें एक फार्मूला हल हो रहा है कि हमने पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने कोई फार्मूला पढ़ा था, इसको हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। यहाँ अप्लाई किया हमने फार्मूला, तो हमारे पास ये एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब क्या बन गया, एक्स माइनस 1 बन गया, और एक्स का स्क्वायर बन गया, प्लस उसके साथ ए बी, यानी एक दफ़ा ए आएगा एक दफ़ा बी आएगा, प्लस फिर बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू हमने लगा दिया 0 के। फिर यहाँ पर एक्स माइनस 1 वैसे ही लिखा रहने देंगे, यहाँ आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के। ठीक हो गया। अब हमने ये दो फैक्टर्स इनको लदा 0 के को रख लेंगे। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 0 के, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के आ गया। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 1, यहाँ से एक एक्स की वैल्यू ये निकल आई। अब यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, तो यहाँ हम लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बी की भी वैल्यू 1 है, सी की भी 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हम देखते हैं, पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो ये तो जी अब यहाँ पर 4ac ओवर 2a, एक्स इज इक्वल टू हमने लिखा माइनस बी की जगह लिखा -1 आ गया, प्लस माइनस वैसे ही बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर लिखा, -4 लिखा, ए की जगह भी 1 और सी की जगह भी 1 लिखा, ओवर लगाया 2, ए की जगह 1 आ गया। एक्स इज इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस 1 के स्क्वायर 1 -4 ओवर 2, फिर जी -1 प्लस माइनस अंडर रूट अंदर आया -3 ओवर 2। तो यहाँ तक हमारा सवाल इस तरह आ गया, क्योंकि यहाँ पर अब अंडर रूट के अंदर -3 है, इसको हम सोल्यूशन नहीं कर सकते, ये इमेजिनरी है। यहाँ पर अब देखते हैं कि यहाँ हम जानते हैं कि जो अयोटा होता है वो -1 के इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने वही काम करना है। देखें यहाँ पर अगर हम अलहदा से -1 मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट 3 के साथ ओवर 2, तो यहाँ -1 अंडर रूट की जगह आयोटा पुट कर देते हैं। एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया
प्लस माइनस एयोटा अंडर रूट 3/2। ये था एक चीज़। अब हम इसको प्लस माइनस दोनों में इकट्ठा कर अलग अलग लिखते हैं। यानी एक दफ़ा हमारे पास -1 है जो वो प्लस में अयोटा अंडर रूट 3 के साथ लिखा गया, ठीक हो गया। और एक दफ़ा हमारे पास -1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3/2 ये इस तरह लिखा गया, ठीक हो गया। तो जब हमने इस चीज़ को प्लस के साथ लिखना है तो इसका एक नाम हो जाएगा, यानी ये एक किसी चीज़ की वैल्यू बन रही है और उसका नाम है ओमेगा, ठीक हो गया। अब जब इसको माइनस में लिखा है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू का नाम हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो आपने याद रखना है कि जब ये वाली कंडीशन आ जाए इस तरह की, वो एयोटा वाली तो नहीं आएगी। जब ये तो सोल्व करके पता चला कि इस तरह जो ये वाली है, ये वाली टर्म, इसको जब एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, जब आप प्लस में लिखेंगे ओमेगा बन जाएगा, जब माइनस में लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने यही काम इधर करना है। तो यानी हमें पता चला कि जो ओमेगा की वैल्यू आई है वो है -1 प्लस ये इसकी जगह हमने लिखना है -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई -1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो आपने ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ को याद रखना है। तो इस तरह हमारे पास ये देखें 3 वैल्यूज़ आ गई इस तरह से सोल्व करके, यानी एक ये आई थी तो एक ये आई एक चाहिए। तो हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने थे, तो यही इसके क्यूब रूट्स हैं। तो हमने लिख देना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के आर एक 1 आया, एक ओमेगा आया, एक ओमेगा स्क्वायर आया। हर क्वेश्चन में इस तरह ओमेगा स्क्वायर्स लाना है आपने। तो हम अब क्वेश्चंस की जानी पड़ते हैं। ये एक समझाने के लिए था ओमेगा की वैल्यू कि ओमेगा क्या है, ओमेगा कैसे आएगा। ओमेगा ये ओमेगा की वैल्यू निकल आई है, ये आपने याद रखना है कि ये प्लस में ये माइनस में है, ठीक, ये इसका कंजुगेट है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व। तो हमने क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2.2 का पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट्स ऑफ -1। सबसे पहले -1 है, ये अलग क्वेश्चन है, 4 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट उसने कहा क्यूब रूट ऑफ -1 फाइंड करें। यहाँ पर उसने कहा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी क्यूब रूट ऑफ 1 फाइंड करना था। यहाँ पर उसने कहा -1 फाइंड करें। तो हमने यहाँ लिख लिया क्यूब रूट ऑफ -1, ठीक हो गया। तो अब हम -1 का क्यूब रूट फाइंड करते हैं। हम पहले लेट कर लेते हैं एक्स को, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -1, ठीक हो गया। ये आपने ऐसे, तो हमने वेरिएबल यहाँ एक्स लिखा इज इक्वल टू लिखा -1, इसका क्यूब रूट क्या हो गया 1/3, ठीक हो गया, जैसे हमने पहले किया। अब 1/3 को ख़त्म करना है, क्यूब लेंगे, देखें क्यूब लिया हमने ऑन बोथ साइड, तो बन गया एक्स का क्यूब -1 1/3 × 3, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। अब ये जो एक्स क्यूब -1 है इसको हम यहाँ लेंगे +1 हो जाएगा, एक्स क्यूब +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से भी जैसे हमने वहाँ पीछे एक्स क्यूब -1 का फार्मूला देखा था, तो इस तरह इसका प्लस का भी फार्मूला होता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका भी एक फार्मूला है, इसका फार्मूला है ए प्लस बी, फिर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये इसका फार्मूला है। हमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेना है। फार्मूले के मुताबिक देखें, ये ए प्लस बी समझे, तो एक दफ़ा ए प्लस बी आ एक्स +1 आ गया इस तरह। फिर अब ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर +1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 नहीं है, माइनस लगाया और एक दफ़ा ए लिखा एक दफ़ा बी लिखा, यानी एक्स को मल्टीप्लाई किया 1 से तो एक्स आ गया। इस तरह से ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया। अब यहाँ पर दो फैक्टर्स इनको अलग-अलग 0 के ही को रखेंगे जैसे हमने पहले किया था। +1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ गया, एक्स की वैल्यू क्या निकल आई 1, यानी एक क्यूब रूट ऑफ -1 का एक क्यूब रूट क्या निकलाया 1। अब दूसरा निकालते हैं, ए इज इक्वल टू 1 आ गया, बी की वैल्यू होगी -1, ये अरेंज करना भूल गया हूँ तो आप यहाँ पर अरेंज कर लें, सी इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हमने फार्मूला लगाना है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a, -b की जगह ये हमारे पास b की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1 प्लस माइनस
बी की वैल्यू -1, इसका होल स्क्वायर -4, ए की जगह क्या 1 और सी की जगह 1, ओवर लगाया 2, ए की जगह भी 1। एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस लगाया, अंदर क्या है 1 -4 ओवर 2। एक्स इक्वल टू क्या बना 1 प्लस माइनस √-3 ओवर 2। तो ये हमारे पास इस तरह से आई। यहाँ पर हमारे पास ना ओमेगा आ रहा है ना ओमेगा स्केयर आ रहा है, तो यहाँ पर पहले हम इसे लहदा प्लस में एक दफ़ा लिख लेते हैं ओवर 2, एक दफ़ा हम इसे लिखेंगे माइनस में, माइनस अंडर रूट। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर हमारे पास जैसे हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू है यहाँ पर माइनस लगा हो और बाकी सारी टर्म्स वैसी हैं, यहाँ पे भी माइनस लगा हो, बाकी सारी टर्म्स वैसी हैं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम ओमेगा ले आए, यहाँ ओमेगा स्केयर कर लें। कैसे करेंगे, तो यहाँ हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर हम माइनस को कॉमन लेंगे इस तरफ, यानी जब हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोबारा, और ये माइनस प्लस माइनस अंदर लगेगा √3 ओवर 2। तो अब ये बन गया ना। अब चाहे इस तरफ आए ओमेगा स्केयर तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखें ये क्या बन गया, यहाँ ये बन गया माइनस में, ये माइनस माइनस 2 देगा, तो यहाँ पर इसका मतलब ये ओमेगा स्केयर बन गया। ठीक हो गया, ये एक हमने ओमेगा स्केयर की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से हम माइनस लेंगे, अंदर क्या बन जाएगा माइनस, अंदर क्या बन जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा अंदर प्लस, ठीक, और फिर यहाँ पर अंडर बाकी सारा वैसे लिखना है। अब ये देखें यहाँ पर कौन सी वैल्यू बन गई, माइनस ओमेगा की। तो इस तरह हमने ये सोल्व करके बताया कि जो इसके एक्स की 3 वैल्यूज़ निकल हमारे पास, एक एक्स 1, एक माइनस ओमेगा स्केयर, एक माइनस ओमेगा। तो हमने बता देना है कि इसके जो क्यूब रूट्स हैं वो हैं क्यूब रूट्स ऑफ -1 के जो क्यूब रूट्स आए हैं वो हैं 1 मेगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्केयर। तो इसके साथ ही ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना सेकंड वाला पार्ट। तो यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट अब स्टार्ट करना है क्यूब रूट ऑफ 8। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले क्यूब रूट फाइंड किया था लेट करके एक्स के इक्वल, लेट एक्स बी दी क्यूब रूट ऑफ 8। तो वैसे यहाँ पर लेट कर लिया एक्स को, तो एक्स की जगह हम एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8 आ जाएगा, इसका क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था 3 को ख़त्म करना है, एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 8 1/3 × 3, यानी हमने क्यूब लेना है दोनों तरफ। ठीक हो गया, यहाँ से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया, अब हमने जो 8 है इस तरफ ले आएंगे, ये माइनस में 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू लगा 4, इज इक्वल टू लगा 0। यहाँ पर अब हमने देखना है कि यहाँ पर इसकी पावर 3 हो रही है, यानी कोई ऐसा नंबर हो कि उसकी पावर 3 और यहाँ 8 आ जाए, ताकि यहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर सके जो हम पहले करते आ रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस। तो यहाँ पर हम देखें अगर 2 की पावर 3 करें तो 8 आता है, तो ये हमारा बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक चल रहा है। तो हम अब इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, तो एक दफ़ा एक्स -2 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा एक दफ़ा एक्स का स्केयर आ जाएगा, यानी ए का स्केयर, प्लस बी का यानी 2 का स्केयर आ जाएगा, फिर प्लस एक दफ़ा एक्स मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू लग गया 0 के। यहाँ पर अब हमने x - 2 वैसे लिखना है, फिर यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्केयर आ जाएगा +4 आ जाएगा, प्लस 2x इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक हो गया, अब यहाँ पर हमने दोनों को अलग-अलग रख लेना 0 के इक्वल, एक्स स्केयर +4 + 2x इज इक्वल टू ये भी 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल रही है, यानी ये क्यूब रूट निकला है 2। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, 2x यहाँ पर +4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर पहले हम इसका ले लेते हैं, यहाँ पर फैक्टराइज नहीं क्वालिटी फार्मूला लगाते हैं, -b + -b² - 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पर अब हम एक्सपर्ट तरीके से करेंगे बिना ABC के लिखे। b की वैल्यू क्या बनेगी 2 -2 प्लस माइनस, b की वैल्यू 2 है, 2 का स्केयर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 है ओवर 2, a की वैल्यू 1। ठीक हो गया, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर 4 हो गया, -4 × 4 = 16 ओवर 2, x इज इक्वल टू
-2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 आ गया, 4 माइनस 16 आ गया हमारे पास। ये आ गया -12/2। एक्स इक्वल टू हमने अब इसको सोल्व करना है। -12 को जब हम अगर इसका ऐसे करें -12, तो यहाँ पर हम 3 4 12 करते हैं, यानी 12 कर ले पहले, तो उसके बाद हम 2 2 4 2 1, यानी यहाँ हम ऐसे करेंगे, बाहर आ जाएगा हमारे पास 2, अंदर आ जाएगा -3 और नीचे आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है। -1 प्लस माइनस √-3/2, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल। एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -1 प्लस माइनस √-3। तो यहाँ पर हमारे पास एक दफ़ा ये प्लस में आ रही है, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे माइनस, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो ओमेगा और मेगा स्केयर नहीं बन रहा। वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर उसका तरीका ये है कि जब हम यहाँ, हमें चाहिए यहाँ पर 2, ठीक हो गया, पर हमें ये भी दोबारा चाहिए, तो हमने बिल्कुल न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर लगाना है 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिवाइड भी कर देंगे ताकि अंदर वाला फार्मूला भी बन जाए, और जब हम इसे दोबारा ये बनाना चाहें तो ये दोबारा भी बन जाए, यानी 2 2 से कैंसिल हो गया, दोबारा बन जाएगा। और अगर हम 2 यहाँ पर ये क्या बना, प्लस में यानी 2 मेगा बन गया। और इस तरह यहाँ पर एक्स इक्वल टू यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, अवर 2, ठीक हो गया। बिल्कुल यहाँ पे भी फार्मूला बन गया, यहाँ ओमेगा स्केयर बन गया, तो 2 मेगा यहाँ बन गया, 2 मेगा स्केयर यहाँ बन गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 मेगा आ गया एक, और एक आ गया 2 मेगा स्केयर। तो ये हमारे पास 2 क्यूब रूट्स आ गए दोबारा, तो हमारे पास 3 आते हैं, एक ये 2 आया, एक 2 मेगा। इस तरह हमने लिख देना क्यूब रूट्स ऑफ जो 8 है उसका फाइंड कर रहे थे, R 2 है, एक 2 मेगा, एक 2 मेगा स्केयर। इसके साथ ही हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तब हम करते हैं अपने तीसरे वाले पार्ट को स्टार्ट। तो तीसरे पार्ट में उसने कहा क्यूब रूट ऑफ -27 फाइंड करें। तो पहले जैसे हमने लेट कर लेना, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27, यानी हमारे पास कोई वेरिएबल भी तो हो जिसको हम लेट कर सकते हैं किसी नंबर के साथ। तो एक्स इज इक्वल टू हमने किया क्यूब रूट ऑफ -27, यानी -27 का हमने लिया क्यूब रूट, ठीक है। इसको लेट भी कर लिया एक्स के, यानी लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27। यहाँ पर अब हमने इसको ख़त्म करना है पहले तरीके की तरह, क्यूब लिया दोनों तरफ, ये एक्स क्यूब बन गया, यहाँ पर -27 1/3 मल्टीप्लाई इसको 3 कर दिया, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27, ठीक। ये -27 इधर आएगा, एक्स क्यूब प्लस में 27 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 लगा, ठीक। यहाँ पर अब हमने देखना है कि इसके साथ कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम 3 टाइम्स करें तो वो 27 बन जाए। तो यहाँ पर हमारे पास एक 3 नंबर है जिसको हम 3 की पावर लिखें तो वो 27 बन जाता है। अब हमने इसी के साथ इसको सोल्व करना। अब हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब प्लस वाला फार्मूला है, पहले माइनस वाला था, अब यहाँ प्लस वाला करते हैं। तो प्लस वाले फार्मूले में आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी आएगा एक दफ़ा, ए स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस ए बी। तो इस तरह से ये फार्मूला सोल्व होना है। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब है यानी एक दफ़ा खाली एक्स लिखना, फिर प्लस बी प्लस यानी +3 लिखा, फिर एक दफ़ा एक्स का स्केयर लगाएंगे, प्लस बी का स्केयर लगाएंगे, माइनस एक दफ़ा ए लिखा, एक दफ़ा यानी एक्स लिखा और एक दफ़ा बी यानी 3 लिखा, इज इक्वल टू 0 लगा दिया। यहाँ पर अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। x + 3 यहाँ आ गया, एक्स स्केयर यहाँ आ गया, +9 बन गया, -3x इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर x + 3 एक दफ़ा 0 के इक्वल लिखा, यहाँ से एक्स स्केयर यहाँ अरेंज कर रहा हूँ शुरू से ही, -3x + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक। x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -3, ये एक क्यूब रूट बन गया इसका। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, a की वैल्यू क्या निकले 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू निकले 9। अब इसको पुट करते हैं,
एक्स इज इक्वल टू हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a है। पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी है, माइनस तो वैसे बी की जगह -3 प्लस माइनस लगा, बी की जगह -3 इसका होल स्क्वायर लगाया, -4 ए की जगह 1 सी की जगह 9 ओवर 2 ए की जगह 1 पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ये बन गया 3 प्लस प्लस -3 इसका होल स्क्वायर खोला 9 आ गया, -4 9 36 ओवर लिखा 2। ठीक हो गया। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व करते हैं, पहले उसी को लिख लेते हैं दोबारा। तो हमारे पास है 3 प्लस माइनस 9 माइनस, तो हमने इसको दोबारा लिख लिया। यहाँ से सोल्व करते हैं, 3 यहीं पर रहेगा, प्लस माइनस भी यहीं, 9 माइनस 36 किया तो हमारे पास आया -27 ओवर 2। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं यहाँ से इस तरीके से, -27 यानी 2 दफ़ा फैक्टर बन रहे हैं अंदर, तो ये बाहर आ जाएगा 3 और अंदर क्या बचेगा -3 खाली। ठीक हो गया। और ओवर 2 आ गया। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लेना है 3 को, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 यहाँ रहा, अंदर क्या बचा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास यहाँ सारा कुछ आ रहा है, एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेते हैं पहले इसे, फिर सही समझ लगेगी। 1 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2, एक दफ़ा माइनस में 3 1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो यहाँ पर हमारे पास मेगा और मेगा स्क्वायर बनने के बहुत करीब है, बस यहाँ पर हमारे पास माइनस नहीं है, यहाँ पे भी माइनस नहीं है। तो हमने अगर यहाँ माइनस लाना है तो हम बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि अंदर माइनस आ जाए, बिल्कुल जैसे हमने पहले किया। यानी यहाँ -3 लगाएंगे, -3 लगाते ही अंदर सारे साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ -1 आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पर बिल्कुल वैल्यूज़ चेंज, बिल्कुल इस तरह -3 यहाँ कॉमन लिया, अंदर माइनस यहाँ 1 आ गया, ये माइनस प्लस में बदल गया, और इस तरह से इस तरह, और यहाँ पर ये बन गया, फिर ये ओमेगा बन गया और ये ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो यहाँ हमने लिख देना ये -3 वैसे रहेगा जो ये खाली मेगा स्क्वायर है, तो ये मेगा स्क्वायर यहाँ ऐसे आ गया, एक्स इक्वल टू -3 यहाँ, और ये एक ओमेगा है तो ये ओमेगा की जगह ऐसे आ गया। इस तरह हमें पता चल गया कि एक्स की हमारे पास ये वाली 2 वैल्यूज़ यहाँ से भी निकल आई। तो हमारे पास पहले क्या निकला हुआ था, एक्स की वैल्यू निकली थी -3। तो यहाँ पर अब हमने लिख दिया कि हमारे पास क्यूब रूट्स हैं जो किसके -27 के, वो हैं -3 हैं, -3 मेगा स्क्वायर है और -3 ओमेगा है। आप रेंज करके भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ही ये जो हमारा तीसरा पार्ट है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करते हैं अपने चौथे वाले पार्ट को स्टार्ट। क्यूब रूट ऑफ 64 लेंगे अब हम। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 64, यानी आप जो हमने एक्स किया वेरिएबल इसको लेट कर लेंगे। क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा, यानी 64 का क्यूब रूट। ठीक हो गया, हमने लेट कर लिया एक्स के इक्वल। तो अब यहाँ पर 3 को ख़त्म करेंगे पहले तरीके की तरह, क्यूब लेंगे, एक्स का क्यूब आ जाएगा, ये 64 है, 1/3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे इसकी पावर्स के साथ, एक्स क्यूब हो गया, यहाँ 64 बन गया। ठीक, यहाँ पर अब हमने ये जो प्लस में 64 है इसको यहाँ लेंगे, माइनस में 64 हो जाएगा, इक्वल टू आ गया 0 के। अब हमने ऐसा नंबर देखना है कि उसकी पावर 3 लें तो 64 आ जाए। तो यहाँ हमारे पास एक्स क्यूब -4 की अगर हम पावर क्यूब लें तो हमारे पास 64 बन जाता है। तो अब यहाँ पे हमने जैसे पहले लगाया फार्मूले वैसे ही लगना है। तो यहाँ पर वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला लगना है, तो उसको लगाते हैं। यहाँ बन जाएगा x -4, फिर यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस एक दफ़ा x एक दफ़ा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू आ गया 0 के।
एक्स माइनस 4 ऐसे ही रहा। फिर यहाँ पर बन गया हमारे पास एक्स का स्केयर प्लस 4 का स्केयर 16 और यहाँ पर प्लस 4x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर हम लहदा इनको 0 के को रख लेंगे। एक्स का स्केयर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको मैंने अरेंज कर लिया, 4x पहले आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई 4, ठीक हो गया। यहाँ से हम पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू 16 आ गई, ताकि हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके सोल्व कर सकें, मज़ीद x की वैल्यूज़ निकालें, तो वही क्यूब रूट्स होंगे। अब यहाँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac आया ओवर 2 है। अब यहाँ पर माइनस लगाया, b की जगह 4 पुट किया, प्लस माइनस b का स्केयर 4 का स्केयर हो गया, माइनस 4 लिखा, a की जगह 1 c की जगह 16 ओवर 2 a की जगह 1। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्केयर 16 माइनस 4 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 64 ओवर 2। x इज इक्वल टू माइनस 4 लगा प्लस माइनस, अब 16 माइनस 64 करें हम तो 16 माइनस 64 तो ये हमारे पास आता है माइनस 48 ओवर 2। एक्स इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, अब इसको हम कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था 48, इसके टेबल्स बना लेते हैं, ज़्यादा छोटा कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8, यानी कि ये दो बन रहे हैं पेयर्स, ये दो पेयर्स बने, यानी ये दो बाहर आ गए, यानी एक दफ़ा ही आएंगे। ये एक पेयर एक दफ़ा ही बाहर आएगा, ये भी एक दफ़ा ही बाहर आएगा, तो ये हो गया 4, तो बाहर लगा हमारे पास 4 और अंदर बच गया 3, यानी माइनस भी बीच में था तो माइनस अंदर ही रहेगा, -3 हो गया ओवर 2। अब इसको करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 4 आ जाएगा कॉमन, 4 कॉमन आया, -1 प्लस माइनस अंडर -3 ओवर 2 वैसे ही रहा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 -1 प्लस, ये एक दफ़ा प्लस में आ गया, ये क्या वैल्यू बन रही है ओमेगा, एक दफ़ा यहाँ माइनस में लिखेंगे, माइनस ये कौन सी वैल्यू बन रही है ओमेगा स्केयर की, तो यहाँ लिख देंगे, इसकी जगह पुट कर देंगे ओमेगा। यहाँ पर हमें कोई माइनस वगैरह कॉमन नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि शुरू से ही सही आ रहा था मामला। यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ इसकी जगह पुट कर देंगे ओमेगा स्केयर। तो इसके साथ ये भी हमारे पास एक क्यूब रूट आ गया, ये भी आ गया, तो हमने लिख देना इसके जो क्यूब रूट्स हैं, क्यूब रूट्स ऑफ 64 हैं, वो हैं 4 मेगा और 4 मेगा स्केयर। तो इसके साथ ही हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो चुका है।